शहर मैसूर की बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। हमारे दरमियान बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल के कुछ ज़िम्मेदार मौजूद हैं जो पिछली मर्तबा हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए बहुत सारी बातें कही थी। आज शहर मैसूर में बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल जो है दोबारा से खोला गया है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपको कितनी खुशी हो रही है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आयशा हॉस्पिटल बंद हो चुकी थी। हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला हॉस्पिटल को फिर से ओपन कराया, इसका हमें बहुत खुशी है। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल का जो भी एग्रीमेंट हो, जो भी इसके अंदर कार्रवाई हो, तो हमारी ये दरख्वास्त है और हमारा ये हमारी गुजारिश है कि हमारे वालिद मोहतरम गफ़ार शरीफ साहब इन्हों ज़िंदा हैं, तो हमें यह कह रहे हैं कि पूरे हक़ के साथ उन्हीं का साइन होना चाहिए उस एग्रीमेंट के अंदर, और उन्हीं का हक़ है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का हक़ है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि उनका एग्रीमेंट हो और उनका साइन हो और पूरा ख़ानदान वालों की इजाज़त लेकर आप जो भी कार्रवाई करते हैं कर सकते हैं, वरना हमारा हक़ नाहक़ होने की वजह से ख़ुद ख़ानदान में ही ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, यतीम हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद है। हमें दूसरों को क्या मदद करेंगे, तो हमारे ही ख़ानदान में मोहताज, यतीम, गरीब हैं। तो हमारी गुजारिश है कि ये हक़ पूरे का पूरा उनको मिले, वरना इसके पास, अल्लाह के पास इसकी पकड़ होगी। सर, बात वहाँ तक नहीं रुकती सर, क्योंकि आप लोग बताए हैं आपके दादा मोहतरम जो हैं वफ़ को जो है ये सारी जायदाद, सारी जगह जो है कर चुके हैं, तो ये खुलने के बाद आप इस तरह एग्रीमेंट में आपका नाम आना और आप वक्फ बोर्ड से पहले समझते हैं या ऐसा ही एक स्टेटमेंट देना बेहतर समझते हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड से भी हम आजिज़ाना गुजारिश करते हैं और हमें अपील करके हैं कि हमारे वालिद मोहतरम मुतवल्ली होना चाहिए था, गैर क़ानूनी एतबार से वो मुतवल्ली हो गए। तो हमें फ़ौरन गुजारिश करते हैं कि मुतवल्ली को रद्द किया जाए, हमारे वालिद साहब को मुतवल्ली बनाया जाए और फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है वो किया जाए। नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ आप वक्फ बोर्ड से रब्ता करे हैं क्या, क्योंकि ये जब भी जो भी ये आज इसको खोला गया है बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के नहीं खोला जा सकता। तो आप क्या लोग सारे मिलकर वक्फ बोर्ड से रब्ता किए हैं या ना किए हैं? सर, वक्फ बोर्ड से रब्ता किए हैं। तो आपको वहाँ पे जवाब क्या मिला जनाब? वहाँ पे जवाब कुछ नहीं मिलता। जिस बार भी जाते हैं हाँ देखेंगे करके बोल के वादा करके भेज देते हैं, वहाँ से कुछ मसला हल नहीं हो रहा। फिर आप किस बिना पर आपको इंसाफ मांग रहे हैं? यहाँ पे किस बिना पर आप इंसाफ मांग रहे हैं? अब हम इस बिना पर मांग रहे हैं कि हम इसके बाद आगे की कार्रवाई करना चाहिए, या कोर्ट के ज़रिए या कानून के ज़रिए इसकी कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए हम अभी गुजारिश कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट के अंदर हमारे वालिद साहब का साइन होना चाहिए, उनका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। यही हक़दार हैं, यही हक़दार हैं, बाकी के सब इसके बाद के हक़दार हैं। पक्के हक़दार, सही हक़दार तो ये हैं, ये इनके वालिद, इनके दादा, इनके वालिद की ज़मीन है, इसमें दूसरों का हक़ कैसे हो सकता है? वालिद के बच्चा खुद ज़िंदा है तो पोतरा, नवासा, ये सब कैसे इसका हक़दार हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं होता। क़ानून हमारे साथ गलत इख्तियार किया जा रहा है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि फ़ौरन वक्फ बोर्ड से हम आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि हमारे वालिद साहब को, मोहतरम वालिद साहब को मुतवल्ली बनाया जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर जी, आप सबसे पहले बताइए आप कौन हैं, आप उनका क्या मतलब ताल्लुक़ है? मेरा नाम इकबाल शरीफ जी, हमारे वालिद का नाम गफ़ार शरीफ है। उन्होंने हमारे ताया के तीसरे भाई, उनके मैं फर्जंद हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें ख़ानदान में 20 अफराद हैं। 20 अफराद में हमें 20 अफराद एक तरफ हैं और 3 अफराद उनके, हमारे ताया के जो फर्जंद हैं, उन्होंने एक तरफ हैं। दरअसल ये बात यह है कि हमारे ताया के बाद मुतवल्ली होना था हमारे वालिद। जो
गलत तरीके से उन 3 भाई मिलके हमारे ताए के बाद इंतकाल होने के बाद वो सर आप बार बार जो है गलत तरीक़ा जो आप कह रहे हैं ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि देखिए वक्फ जिसे कहते हैं वक्फ बोर्ड, इसमें बहुत दानिश्वर हजरात जो है बैठे हैं। ये बात आप सोच समझ कर जो है गलत को गलत ही बता सकते हैं, सही नहीं बता सकते हैं। हम जब तक हम इंसाफ नहीं मिलती हमें गलत को गलत ही बोलेंगे जी, सही बोलने की बात ही नहीं होती जी। दरअसल बात यह है कि वो 3 अफराद मिलके वक्फ बोर्ड में हो या कुछ दूसरी जगह हो वो बन गए हैं जी। अब यह है कि हमें केस भी डाल के हैं वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड से के तरह से केस भी डाल के हैं जो मुतल्लिया प्रेजेंट हैं उनके तरफ से। अब प्रेजेंट केस चल रहा है जो मस्जिद, अब ये आयशा हॉस्पिटल जो थी वो बंद करके थे, अब इन्हों दूसरों को दे रहे हैं। हम केस भी डाल के हैं, हमारे 20.4 अफराद का ना हम ना इत्तला देती है, दूसरों को दे रहे हैं ना, हम ना कुछ मालूमात होती है, कुछ भी नहीं है। इन्हों मुतल्लिक जो हमारे से राय मशवरा करके हम बनाए नहीं इनको, इन्हों खुद हो गए। अब हमारे को इत्तला तो देना चाहिए, जो फलाने आदमी को दे रहा हूँ, इतने पे दे रहा हूँ, बड़े हैं उनकी जिम्मेदार है, हमारा हक़ है ना, हमारे बाप दादा की जगह है ये, क्या भी उनके बाबा की किचक जगह नहीं है, हमारा सबका हक़ है। अभी देखो आज कुछ लोग आके हॉस्पिटल ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। हाँ, इसके बारे में हमें क्या चाहते हैं, कौम की खिदमत होना। जी सर। जो मरीज़ हैं कोविड के टाइम पर किसी की एक जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। हम ये रुकावट नहीं डाल रहे हैं, हॉस्पिटल जो ओपन हो रही है इसके बारे में हमें रुकावट नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमसे इत्तला होना चाहिए। अब 20-7 अफराद हैं, उनको सबको बिठा के जो आदमी को दे रहे हैं, जो अग्रीमेंट हो रहा हमारे को मालूम होना चाहिए, और 20-7 अफराद का भी साइन होना चाहिए उस पर, नहीं तो एक आदमी इन्हों नहीं कर सकते। क्यों बोले तो इनका केस है। अगर जो हमको इत्तला नहीं, हमको किनारे करके ये काम किए तो सभा के दिन हमारे पूरी फैमिली वाले बच्चे भाई को औरत जात सब कुछ लोग वहाँ पे धरना बैठेंगे, और हम किसी भी चीज़ से हटने वाले नहीं जब तक हमें इंसाफ मिलेगा। जो ले लेने वाले अहबाब हैं उनसे मैं हमारी आजीजाना गुजारिश ये है कि हम सबको साथ लेके आप अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल ओपन करो, हमसे कुछ नाराज़गी नहीं है, हमारा मकसद इतना ही है। जी सर। देखिए हर बार जो है हम देखा जा रहा है जब भी बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल का नाम आता है, मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड का नाम आता है, मगर यहाँ पर एक नया खुलासा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो है बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे दरमियान एक बुज़ुर्ग जो है बैठे हुए हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। इन्हीं के वालिद मोहतरम, इन्हीं के दादा साहब की वो जगह थी जो उम्मत के नाम पर उम्मत के लिए जो है कुर्बानी दी थी। आज इनकी आंखों में आंसू आने से हमको ये पता चलता है, ये हज़रत कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं कुछ करो, जरा हिम्मत दो, हिम्मत दो। में क्या आता बोलो। देखिए आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा जिस तरह उम्मत के नाम पर जो जगह देकर गए, कुर्बानी कर गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ बोर्ड में जी हमारे बड़े भी के नाम पर हमारे 4 जनों को, हमें 3 बड़े भी 3 हमें 4 जने उनके नाम पर रखती हैं को बोल को, हमारे बड़े भी को इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ये करे सो ईश्वर करे सो जी। उसके बाद से हमारे भाई साहब भी क्या ये करते थे, देखभाली करते थे। हाँ, भाड़ा भी तुरा आता, हमना भी देते, उन्हें भी लेते, सब करते थे। अब इन गुजरा बाता इन उनके बेटे ही ना वक्फ बोर्ड को हमें सब मिलकर देना था, इनको बनाता ना था, इनको किसी भी कौन भी बनाए नहीं, इन्हों जाको किसी की पकड़ को और मुतल्ली बन गया, किसी बनकर मुतल्ली बन गया। हम ना पूछ का, मैं भी बड़ा हूँ, दूसरे भी मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सबको पूछ को करना था, उन्होंने करे नहीं, अंदर का अंदर जाको बन गया। हमें नहीं, हमें दूसरे बनाना को कहते, किसी के हमारे भाइयों के बच्चों को किसी भी बनाने नहीं दिए। अपेट क्या के कर को बन जा को, मेरा नाम वक्फ बोर्ड में आ गया, मेरा रजिस्टर हो गया, को बोल को ये मुतल्ली क्यों हो गई उनको को बोल को सब नाटक करे, दुनिया का खेल करे। जगह में पहले वही घर बने सो, झोपड़ी बने सो, उसके बाद
और एक भी उन्होंने बने और एक भी वैसा बनने को 3 जने गुजर गए। मैं 29 हूँ तो सही बात बोलता हूँ, ना को बोलता नहीं। 4 को भी जो उनके रिश्तेदारों को भी सबको बात को जो इंसाफ से। जी सर, अग्रीमेंट में जो है बाकायदा आल औलाद बोल के लिखे हैं। हाँ। तो ये आपको पक्का याद है और आपको मालूम भी है। हाँ। तो इस हिसाब से जो है आल औलाद बोले तो सारे शामिल हैं इसमें। बराबर, बिल्कुल बराबर, अच्छी बात। तो इस तरह आप लोगों को किनारा कर देना, हाँ। इसका क्या मतलब सर? ये किनारा करना हमारा मकसद नहीं, वो मुसल्ली है ना जी। उसका ये मकसद हमारा नहीं है किनारा करने का। मुसल्ली है ना, उन्हें अपेक्षित रहना किसी भी दिन की नीयत इसी उसकी वैसी नियत से बचे उन्हें वंटी बन गया। नहीं तो बोले बने भाषा भी दूसरों को भी मिला ले को बनो को बोले नहीं सुना उन्हें। ये एक आदमी को हमारे खानदान में जैन मुसल्ली बना कर हरगिज़ नहीं बनता। मैं करता हूँ तो किसी भी मनाता नहीं का। ऐसे आदमी को मुसल्ली बना सकती क्या वहाँ? बोलो तुम्हें। बेशक जी सर, आराम से सब्र रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हक़ का साथ देता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल पूरी तरह से इफ्तिताह के मुकाम पर आई है, ओपन खुल गई है। मगर इनके जो आल औलाद हैं, इनके जो वारिसदार हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पहले से बहुत सारे मसाइल और मसले का शिकार थे। तो आप लोगों को ये फ़ैसला करना है कि हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं या हमारे जितने भी बड़े हैं ये क्या ठीक फ़ैसला कर रहे हैं या ठीक काम कर रहे हैं। तो आप लोग इनकी बातों से कितने इत्मीनान हैं, कितने जो है आप लोग इनकी बात पर मुतमईन हैं, आप हमें कमेंट्स कर बताइएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।